मिलेंगे, लेकिन ये कॉल तो मुसलमानों ने नहीं दी थी, किसी को गाली तो मुसलमानों ने वीडियो डाल करके नहीं दी थी। तो अशांति कोई और फैलाए और दंड किसी और को, ये न्याय तो भारतीय लोकतंत्र। मैसेज उन लोगों के लिए भी है जो टूल बनते हैं नफरत की राजनीति का, कि जिस दिन तुम पे आएगी ये संगठन, ये नेता, ये सब हाथ निश्चित तौर पे मुसलमानों के घर पे बुलडोजर चला, मुसलमानों के लड़के गिरफ्तार हुए हैं, मुसलमानों पे एक तरफा कार्रवाई के घर पे चलाया गया, वो गलत है। कार्रवाई होनी चाहिए उन अधिकारियों पे और उन लोगों पे जिन्होंने निर्देश दिए, उन लोगों पे जिन्होंने ये कहा 1 घंटे पहले नोटिस पकड़ा करके इस तरह की चीजें करी। और न्याय कहाँ है भाई? एक बुढ़िया का घर तोड़ दिया आपने, कहाँ है न्याय? कि कौन था उसके घर वाला वहां पे? एक गरीब किसान का घर तोड़ दिया आपने, उसका तो ना बच्चा इन्वॉल्व था, ना बीवी इन्वॉल्व थी, ना वो खुद इन्वॉल्व था। यात्रा निकले, सामाजिक सौहार्द में निकले तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह की घटनाएं पिछले दिनों नूह में हुई हैं, अगर आप मेरा व्यक्तिगत मत माने तो ऐसे माहौल में सद्भावना यात्राओं की ज़्यादा ज़रूरत है। पीड़ित लोगों से मिलने की, पीड़ित लोगों का दुख बांटने की और उस इलाके में अमन चैन को दोबारा कायम करने की ज़्यादा ज़रूरत है, बजाय किसी और चीज़ के। और दूसरी बात, आपने कहा कि ऐलान कर दिया गया है, उस ऐलान में और भी बहुत चीज़ें हुई हैं मेरे भाई, आपने सुनी होंगी। तो गिरफ्तार FIR भी दर्ज हुई हैं। तो मुझे लगता है कि अगर इस तरह की भड़काऊ कोई पंचायत होती है जहां समुदाय विशेष, क्या कहूँ, समुदाय विशेष मुसलमानों के खिलाफ बोला गया है, जो बोला जाता है, तो वो होती है। तो और उसके बाद उस कॉल से अगर ये कहा जाता है कि हम दोबारा करेंगे और हम राइफ़ल रख लो या ये सब चीज़ें कर लो, तो मैं समझता हूँ वो माहौल बिगाड़ने की कोशिश है, सुधारने की कोशिश तो मुझे नहीं लगती बजरंग दल के द्वारा। लेकिन अभी इतना बड़ा मामला नूह मेवात में हुआ है, ऐसी क्या कसर रहेगी जो अभी 28 तारीख को पूरा करने वाले हैं? क्यों, अभी क्या ज़रूरत पड़ गई? यही तो सवाल है कि जब माहौल, हालात इतने बिगड़ चुके थे और उसको वापस पटरी पे लाया जाए, उसके बजाय अगर फोकस किया जा रहा है, देखिए यात्रा निकाली जाए, सारे समुदायों को साथ में लेकर के निकाली जाए, सौहार्द से निकाली जाए, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आज हालात नूह में, पिछले कुछ दिनों में हालात जो रहे नूह में, मेरा व्यक्तिगत मत ये है कि अगर इसको टाला जा सकता है, अगर ये हो सकता है कि जब चीज़ें नॉर्मल हो जाएं, सारी चीज़ें पंचायतों के द्वारा, सौहार्द के लिए भी कमेटी बनाई गई है, पीस कमेटी मैंने सुना है, और खापों ने भी इस चीज़ में आपस में मिल करके कि नहीं, हमारा भाईचारा कायम रहना चाहिए। तो मुझे लगता है कि सबको साथ में लेकर के और चीज़ों को साधारण रूप से, सुचारू रूप से जब चीज़ें चालू हो जाए, उसके बाद अगर कोई भी अपनी आस्था के अनुसार यात्रा निकालता है या कोई कार्यक्रम करता है तो उस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं। लेकिन भूपेंद्र जी, मेरा सवाल ये है कि आप एक जाट नेता है, लेकिन अगर ये यात्रा अगर 28 तारीख को निकलता है तो जाटों का क्या स्टैंड रहेगा? आप क्लियर करें यहाँ पर। देखिए, मैं जाटों का स्टैंड तो मैं आपको स्टैंड तो देख चुके हैं, आप देख चुके ना, ये 28 तारीख वाले मामले में। नहीं, मैं अपना व्यक्तिगत स्टैंड बता सकता हूँ। मेरा ये है कि जब तक चीज़ें सुचारू रूप से, जब तक माहौल दोबारा वहाँ नॉर्मल ना हो, तो किसी को कोई इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए जिससे किसी भी समुदाय की, किसी की भी भावनाएं आहत हो। लेकिन सवाल ये है कि बिट्टू बजरंगी को जब गिरफ्तार किया गया, क्योंकि आरोपी है कि जीजा आ रहे हैं, हिंसा होने की वजह से भड़का, ऐसा कहा जा रहा है। मोनू मानेसर भी उनमें शामिल है, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं हुई, हालांकि जुनेद नासिर की हत्या का भी आरोपी है। देखिए, बिट्टू बजरंगी को तो गिरफ्तार कर लिया गया है। मोनू मानेसर पे आरोप है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि उसको निश्चित तौर पे सरकार को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। अब वो सरकार क्यों नहीं कर रही है, वो उनका राजनीतिक एजेंडा होगा निश्चित तौर पर। जिस तरह से राजस्थान की सरकार ने ये कहा कि हमारे को कोऑर्डिनेट नहीं किया जाता, क्यों जा रहा है,
तो सरकार की मंशा कहीं ना कहीं तो ये दर्शाता है कि क्यों कोऑर्डिनेट हरियाणा पुलिस उनको नहीं करती है। अगर वो कोई, भाई मैंने तो नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ कि ऑफिशियल रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि हरियाणा पुलिस उनका साथ नहीं देती, तो सरकार की मंशा पे निश्चित तौर पे सवालिया निशान है। लेकिन बिट्टू बजरंगी की गिरफ्तारी हो जाती है, लेकिन दूसरे तरफ देखें तो एक समुदाय की गिरफ्तारी भी होती है, उनके घरों पर बुलडोजर भी चलाया जाता है। लेकिन यहाँ पर बात सिमट के रह गई है, बिट्टू बजरंगी की गिरफ्तारी हो गई, लेकिन बुलडोजर कब चलेगा? देखिए, बुलडोजर पॉलिटिक्स या बुलडोजर न्याय का मैं पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन जो आपने कहा डेफिनेटली वो एक सत्य है। वो बायस, मेरी जानकारी में 200 से ऊपर गिरफ्तारियाँ मुझे जानकारी ऐसी मिली है कि हुई हैं, 200-250 गिरफ्तारियाँ, और मैक्सिमम में मुसलमान हैं। घर जिनके तोड़े गए उनके लिस्ट निकाल ले सरकार, सारे भाई जितने भी हैं, मैं नहीं कह रहा, पर मैक्सिमम मिलेंगे। लेकिन ये कॉल तो मुसलमानों ने नहीं दी थी, किसी को गाली तो मुसलमानों ने वीडियो डाल करके नहीं दी थी। तो अशांति कोई और फैलाए और दंड किसी और को, ये न्याय तो भारतीय लोकतंत्र में अभी शुरू हुआ है 2014 के बाद। लेकिन जो बिट्टू बजरंगी जेल गए उनके बाद बीएचपी ने और बजरंग दल ने कहा कि ये मेरा आदमी नहीं है, किनारा कश कर लिया। तो इसका मतलब है कि ऐसे लोग जो बजरंग डर गया और विश्व हिंदू परिषद डर गए, तभी तो मना करें कि मेरे आदमी नहीं है, उनको डर है कि कहीं बैन ना हो जाए। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि कोई भी ऐसी संस्था, बिट्टू बजरंगी स्वयं को वीएचपी का नेता बताते हैं, तमाम लोगों ने मीडिया में देखा है, तब वीएचपी ने क्यों नहीं डिनाई किया? भाई आज मैं राष्ट्रीय लोकदल का प्रवक्ता हूँ, आप मुझसे बातचीत कर रहे हैं, मैं अपने आप को पार्टी का प्रवक्ता बता दूं, कल मेरी पार्टी को इस बात का पता चलेगा तो उसको अगले ही दिन डिनाई कर देना चाहिए, हमारा प्रवक्ता तो नहीं है। मैं कुछ किसी उसमें कई दिनों बाद फंस गया, फिर कह रही है पार्टी नहीं, हमारा कोई लेना देना नहीं, तो साफ तौर पर ये तो। और दूसरी बात ये एक मैसेज उन लोगों के लिए भी है जो टूल बनते हैं नफरत की राजनीति का, कि जिस दिन तुम पे आएगी ये संगठन, ये नेता, ये सब हाथ खींच लेंगे, तुम्हारे घर वाले, तुम लड़ते रह जाओगे और इस नफरती राजनीति का शिकार हो जाओगे। अशोक मोची का स्टेटमेंट सुन लीजिए आप, 2002 का, वो तो पोस्टर बॉय था। क्या कह रहा है वो? क्या कह रहा है कि मैं बौद्ध बनूंगा और मैंने गलती करी। तो ये तमाम उन लोगों के लिए एक संदेश है कि नफरती राजनीति का टूल बनने से पहले सोच लो और मत बनो। लेकिन इन सब के बावजूद बिट्टू बजरंगी मोनू मानेसर को सुरेश चौहान के सुदर्शन न्यूज के एडिटर हैं, मालिक हैं, वो सम्मानित कर रहे हैं मंचों पर बुला के, वाह बेटा आपने बहुत अच्छा काम किया है। सुदर्शन न्यूज के एडिटर जिस तरह के शो करते हैं, जिस तरह की खबरें उनका चैनल चलाता है, आप सब वाकिफ हैं। उसका जस्टिफिकेशन मुझे और तमाम आपके जितने भी लोग देख रहे हैं मुझे देने की ज़रूरत नहीं है। वो जिस तरह की पोस्ट करता है सरेआम, वो जिस तरह की बातें करता, कितनी बार रिपोर्ट हुआ है, कितनी बार उसको डिलीट करने पड़े हैं या हटे हैं, परंतु क्योंकि सरकारी संरक्षण है तो वो रिपीटेडली ये चीज़ें कर पाता है, कर रहा है। अन्यथा तो इस तरह के लोगों ने सम्मानित किया है। अरे भाई, सुरेश चौहान के खुद किस तरह की एजेंडा चीज़ें फैलाता है भाई। तो ऐसा व्यक्ति अगर किसी नफरती व्यक्ति, नफरत फैलाने वाला एक नफरत फैलाने वाला व्यक्ति दूसरे नफरत फैलाने वाले व्यक्ति को अगर सम्मानित कर रहा है, कौन सी बड़ी बात है, कौन सी नई बात है? आपको क्या लगता है बिट्टू बजरंगी की गिरफ्तारी किस लिए हुई है? नहीं, देखिए वो जांच एजेंसियों का काम है। तो नहीं, बिट्टू बजरंगी की गिरफ्तारी अगर उसके पर नामजद एफआईआर है, अगर उसके खिलाफ सबूत हैं और जांच एजेंसियों ने उसको गिरफ्तार किया, तो इस पर मैं टिप्पणी कोई कर नहीं सकता। लेकिन निश्चित तौर पे ये जनता का प्रेशर है कि सरकार को कदम उठाने पड़ रहे हैं, अन्यथा जुनैद और नासिर के हत्याकांड को हुए कई महीने हो गए। किसी पर तो वही है ना कि अगर बिट्टू बजरंगी की गिरफ्तारी हुई तो मोनू मानेसर की गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। उसका जवाब हरियाणा के गृह मंत्री, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री, अच्छा उप मुख्यमंत्री का नाम तो मैं इसलिए लूँगा क्योंकि भाई तो वोट लेके बना था ना हमारा, ठीक है। आज जब उसको वोट देने वाले
लोग सड़कों पे पिट रहे थे तब दुष्यंत चौटाला सरकार से बाहर नहीं आ पाए, वो इतने लालची हैं। ठीक है, ये मेवात का इलाका, इसने दुष्यंत चौटाला को वोट दिया, जब आज उसके हालात ख़राब हैं वो सरकार से उसकी नैतिकता ख़त्म हो चुकी है, लेकिन जवाब वही देगा, मैं नहीं दे पाऊँगा इस पर। आपके हिसाब से मोनू मानेसर की गिरफ्तारी होनी चाहिए उस संदर्भ में भी जब 28 तारीख को यात्रा की कॉल दी गई है? देखिए 28 तारीख को यात्रा की कॉल दी गई है, उस संदर्भ में क्या साक्ष्य उसके खिलाफ हैं, उसके आधार पर ऑब्वियसली बाहर रहेगा तो माहौल ख़राब ही होगा। हाँ, देखिए जुनैद नासिर हत्याकांड में जिस तरह से पुलिस ने ये कहा, अभी तो हरियाणा के गृह मंत्री कह रहे हैं कि मुझे कोई संलिप्तता नहीं लगती, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया कि मुझे मोनू मानेसर की कोई संलिप्तता नहीं लगती, लेकिन राजस्थान की सरकार और राजस्थान की पुलिस ने तो ये कहा है कि वी हैव प्रूफ्स, हरियाणा पुलिस इज़ नॉट। तो मुझे लगता है कि जब राजस्थान पुलिस के पास हैं तो जुटाना चाहे तो हरियाणा पुलिस भी जुटा सकती है, लेकिन शायद चाहेगी नहीं, वो सूट करता है इसके। हरियाणा हिंसा में जाटों ने मुसलमानों का पूरा समर्थन किया जी, ठीक है, आप क्लियर करें यहाँ पर ये कि जाटों ने समर्थन तो किया, लेकिन बिट्टू बजरंगी गिरफ्तार हो गए, लेकिन बुलडोजर मुसलमानों के घर चला। लेकिन आप लोग जाट समुदाय क्या ये मुतालबा करेंगे कि बिट्टू बजरंगी के साथ भी वही सलूक किया जाए जो जो दूसरे समुदाय के साथ किया गया? जैसे देखिए निश्चित तौर पे मुसलमानों के घर पे बुलडोजर चला, मुसलमानों के लड़के गिरफ्तार हुए हैं, मुसलमानों पे एक तरफा कार्रवाई हुई, लेकिन बुलडोजर न्याय का पक्षधर मैं नहीं हूँ। चाहे वो बिट्टू बजरंगी हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो आप हो, न्याय देने के लिए न्यायपालिका है, बुलडोजर नहीं। इंसाफ का पैमाना बराबर होना चाहिए। इंसाफ, बुलडोजर इंसाफ ही नहीं है भाई। नहीं तो फिर बुलडोजर दूसरे समुदाय मुसलमानों के घरों पे क्यों चलाया गया? नहीं, मुसलमानों के घर पे चलाया गया वो गलत है, कार्रवाई होनी चाहिए उन अधिकारियों पे और उन लोगों पे जिन्होंने निर्देश दिए, उन लोगों पे जिन्होंने ये कहा 1 घंटे पहले नोटिस पकड़ा करके इस तरह की चीज़ें करी, उन तमाम प्रशासनिक अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। गलती उनकी है। बुलडोजर तंत्र से न्याय देना किसने कहा आपको? और न्याय कहाँ है भाई? एक बुढ़िया का घर तोड़ दिया आपने, कहाँ है न्याय? कि कौन था उसके घर वाला वहां पे? एक गरीब किसान का घर तोड़ दिया आपने, उसका तो ना बच्चा इन्वॉल्व था, ना बीवी इन्वॉल्व थी, ना वो खुद इन्वॉल्व था। एक पॉलिटिकल मैसेजिंग के लिए किसी ने आपने किसी का घर उजाड़ दिया। वो तमाम लोग, मैं माननीय न्यायालय से दरख्वास्त करूंगा कि उन तमाम लोगों पे, प्रशासनिक लोगों पे या राजनीतिक लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं, उन तमाम लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं कतई ये नहीं कहूँगा कि बिट्टू बजरंगी या मोनू मानेसर या कोई और किसी के घर पे बुलडोजर चले। किसी का घर वाला कोई दोषी नहीं होता मेरे भाई। लेकिन 28 तारीख को जो बजरंग दल यात्रा निकाल रहे हैं, तो क्या जाट समाज जो है उनका विरोध करेंगे या ऐसे लोगों का विरोध करेंगे जो इस तरह का जो प्रोपेगेंडा करते, जैसे पिछले बार हुआ? ऐसा कोई भी करेगा, हम निश्चित तौर पे उसका विरोध करेंगे। निश्चित तौर पे हमारी पंचायतें उसका विरोध करेंगी, और मतलब हमने पहले भी किया है। कल भी चरखी दादरी में पंचायत, आपकी जानकारी में होगी कि चरखी दादरी में मुस्लिम समुदाय, जाट समुदाय और सर्व वहाँ के जो लोग हैं गणमान्य, सभी लोगों से बात करी गई है, और हम पीस को कैसे वापस ला सकते हैं, कोशिशें जारी हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी समुदाय का अगर सौहार्द को, अमन चैन को बिगाड़ने की कोशिश करेगा, निश्चित तौर पे उसी तरह से खुला विरोध करेंगे जैसा अभी करा था। लास्ट सवाल आपसे भूपेंद्र जी, जैसे पिछली बार कह दिया गया हिंसा के बाद कि हमें पता ही नहीं था किस तरह की तैयारी सरकार की तरफ से, ऐसा कहा गया। अब तो पहले से कॉल दे दी गई है 28 तारीख की, तो खट्टर जी से क्या कहना चाहेंगे आप? इंतजार देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, अभी आज के हालात अगर वहाँ ठीक, अगर नॉर्मल नहीं है, सरकार को इसकी परमिशन नहीं देनी चाहिए। चीज़ें नॉर्मल हों, लोग मिलकर के नॉर्मल करें, सारे समुदाय के, उसको हिंदू और मुस्लिम समुदाय के तमाम लोग। एक सवाल हो, एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है फरीदाबाद के पप्पू कुरैशी की, जिसने बताया कि 15-20 साल पुराना दोस्त है बिट्टू बजरंगी का, और उसने बताया कि ये 3-3.5 महीने पहले ये इसकी प्लानिंग चल रही थी दंगों की, और 25,000 तलवारें बांटी गई वहाँ जाके, और राइफलें बांटी गई। तो ये विश्व हिंदू परिषद ने बाद में जब ये सब कुछ हो गया, उसको कह रहे हैं कि भी इससे हमारा कोई नाता नहीं है, तो इससे पहले क्या उसको इल्म नहीं था क्या इस बात पर?
मैं वही संदेश तो तमाम युवाओं को आपके चैनल के माध्यम से मैं देना चाहता हूँ कि तलवारें भी बंटवा लेंगे, वीडियो भी डलवा लेंगे तुमसे, और जब तुम पर गाज गिरेगी तुम्हें अपना हिस्सा मानने से भी मना कर देंगे। इसलिए किसी भी नफ़रत की राजनीति का हिस्सा होने से पहले, नफ़रत की राजनीति का हिस्सा मैं तमाम अपने युवा साथियों को कहूँगा ना हो। कुल मिलाकर आप संदेश देना चाह रहे हैं कि जो इस तरह की यात्रा में जाते हैं, जब आप पर गाज गिरेगी तो आपसे किनारा कर लिया जाएगा, अब ये कहना चाह रहे हैं। कतई कोई किसी भड़काऊ, जैसा कि मैंने वो वीडियो नहीं देखी है, लेकिन अगर आप जिम्मेदार पत्रकार हैं, अगर आप कह रहे हैं कि ऐसा किया गया, तलवारें बंटवाई गई या विश्व हिंदू परिषद के द्वारा या और तमाम मीडिया में मैंने जो उनके दोस्त हैं बिट्टू बजरंगी के, वो बता रहे हैं। अच्छा, बिट्टू बजरंगी के दोस्त, वो बता रहे हैं। दोस्त, अच्छा, तो अगर हाँ 14 साल से दोस्त हूं। तो देख लीजिए आप, जो व्यक्ति मुसलमानों को गालियां दे रहा था, कह रहा था मैं जीजा आ गया, फलान कर लिया, धिगाड़ कर लिया, 14 साल से हैं, वो दोस्त है उनका 14 साल से। वो 14 साल से दोस्त है, और उस व्यक्ति को जहर उसके अंदर इतना भर दिया गया कि वो गालियां दे दे करके मेवात में आ रहा है। और विश्व हिंदू परिषद, मैं ये कहूँगा कि ऐसे लोगों को, ऐसी बात करने वाले लोगों को अपने आसपास भी देख लीजिए भैया, जिसमें कोई धार्मिक नफरती जहर है, उस वैसे लोगों से दूरी बना करके रखिए। लास्ट पूछूंगा, क्या विश्व हिंदू परिषद ने इन्हें बिट्टू बजरंगी के ऊपर जब आरोप सिद्ध हो गया और निकाल दिया पार्टी से, इससे पहले क्या इन्हें मालूम नहीं था? निश्चित तौर पे मालूम होगा, ये किस तरह की निश्चित। आज से खबरें चल रही हैं क्या? ये वीडियो वायरल आज हुआ है क्या? ये तो 31 तारीख को तमाम चीजें हो गई। विश्व हिंदू परिषद सो रहा था क्या उस वक्त? वो तो उसी दिन कह देता हमारा नेता नहीं है। आज जब माननीय न्यायालय बीच में आया है, आज जब कार्रवाइयां हो रही हैं, तो विश्व हिंदू परिषद ने कह दिया हमारा नेता नहीं है। तो मैं यही कह रहा हूं ना कि अगर वे करते, आज मैं बैठा हूं, राष्ट्रीय लोकदल का प्रवक्ता हूं, आपने कहा जाट नेता, मैं कतई कोई जाट नेता नहीं हूं, मैं किसान का बच्चा हूं। जाट तो है ना? मैं जाट हूं, जाति से जरूर जाट हूं, हाँ। तो लेकिन मैं किसान हूं और मैं किसानों के लिए ही काम करता आया हूं। परंतु जहां समुदाय की बात है, बिल्कुल मैं गर्व से जाट हूं। तो जैसा आप कह रहे हैं, अब 31 तारीख और आज कितनी तारीख हो गई? 16-17 तारीख हो, कल परसों 18 तारीख, कल एक दिन पहले 15 दिन इतना सब कुछ चल रहा है, इंटरनेशनल मीडिया उसको लिख रहा है। वीएचपी में किसी ने नहीं देखा कि भैया तुम्हारा नेता बताया जा रहा है इसको। ये तब डिनायल आया जब कार्रवाई हुई है न्यायालय की तरफ से।